वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं शेयर करूंगा बहुत सोच समझ के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था ऐसे ये कहानी को पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर सोचा कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, कोई भी आपके पास ऐसी घटना है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरे को भी पहले आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एकदम बहुत ये जो कहानी है जीवन में मेरा, तो एकदम कोड लेवल रिलेटिव जिसको कहा जाता है, उसके साथ घटना हुआ और हर चीज़ बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही भयानक घटना है 2008 का। मेरा शादी हुआ है 2006 में और 2008 का ये घटना है। प्लेस एंड नेम को मैं हाइड कर रही हूँ, लेकिन पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखूँगा। वो कहते हैं ना, जो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जीवन में भगवान हम लोगों को भेजता है कोई अच्छे कर्म के लिए, लेकिन हम लोग इधर आके लालच के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के वश में चलते हुए पूरे कर्म में फंस जाते हैं। कर्म चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो, फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इस जीवन में हो या कोई और जीवन में हो। ऐसे ही कुछ घटना हुआ उन दिनों। दिन तो एकदम स्वाभाविक और आम था, जैसे एक नॉर्मल डेट होना चाहिए हर किसी के जिंदगी में। जिसके साथ ये घटना है, 6 एविल स्पिरिट का अटैक हुआ। एक छोटा सा 16-17 उम्र का लड़की के ऊपर, और एक भयानक एक लड़की के सामने मैं खुद मानता हूँ ये इसका सम्मान भी हम लोग हर किसी को करना चाहिए। जी देखिए, दुनिया में बहुत सारे बुरे कर्म हैं, उनमें से एक बुरे कर्म जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है गलत, वो है किसी को सम्मान को हानि करना, वो भी एक लड़की। चाहे कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है वो इंसान है। तो वो दिन 2008 का फरवरी था, एक आम दिन था। अचानक से उस लड़की के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, उसको बुखार आया दोपहर के टाइम पे, और इसी के चलते डॉक्टर के पास भी तेज बुखार आया, और बुखार जा रहे थे आ रहे थे। ऐसे कंडीशन में घर वाले सोचा जो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने जो दवाई वगैरह ब्लड टेस्ट करने के लिए भी दिया है, क्योंकि बुखार आ रहे हैं जा रहे हैं, और बहुत ही एक कंपन हो रहा था बॉडी में। वो दिन तो निकल गया ऐसे। उसके बगल वाले दिन या उससे बगल वाले, ये उतना डेट मेरे को याद नहीं है 2008 का, लेकिन फरवरी में हुआ था। जिस दिन बुखार आए थे उसका 2 दिन छोड़ के रात में अचानक से वो लड़की चीख पड़ा। हम लोगों के घर में थे, और वो अब उसके घर में माँ बाप के पास सोए हुए थे। रात में अचानक से चीख पड़ा, रो पड़ा। तो घर वाले भी जाग गया, क्या हुआ। सभी ने सोचा जो उसका बुखार के कारण ऐसे कोई दर्द हो रहा है, या कुछ शायद बुरा सपना देखा होगा, जैसे हम लोग, ये भी एक आम बात है। तो घर वाले कैजुअल लिया, और वो लड़की ने भी कुछ नहीं बताया उन दिनों रात में। फिर सुबह जब हुआ, उन्होंने शेयर किया मेरा जो वाइफ है उसके साथ, जो रात में देखा। वो रात में तो नींद में थे, अचानक से मिडनाइट पे खुद देख रहे थे जो वो उसको कोई लेकर जा रहे हैं, कोई का 6 आदमी लेकर जा रहे हैं उसके घर का जो छत है, छत में, और उसको शारीरिक अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग रेप कहते हैं। और इसी के चलते वो चीख पड़ा। मानो या ना मानो, ये कहानी का, इस घटना का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बगल वाले दिन सेम वही सपना आया। तो धीरे धीरे जब ये बैक टू बैक डे में होने लगा,
लेकिन सपनों में क्या हो रहा था, जो उसको छत में लेकर जा रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहे तो कोई पैर पकड़ रहे हैं, और मतलब जो होना चाहिए वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसी जब कोशिश चल रहा है वो चीख पड़ते थे और नींद टूट जाती। तो सभी लोग जब घर वाले ये सारी चीज़ सुना तो सभी को यही लगा जो एक आम इंसान को लगना चाहिए, जो मान लीजिए हम लोग जो टीवी में या न्यूज़पेपर में जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं हम लोगों के दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड पे, उसी का असर होता है। तो उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे उन दिनों, मतलब ये 1 सप्ताह के बाद बोल रही हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने भी सुना और बोला जो उसको ऐसे तो कोई नहीं है, तो उसका सेशन लेने के बाद जो सब कुछ आम है, उसका बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है कोई हेलुसिनेशन हो रहे हो या कोई भी होता है ना, जो मान लीजिए मैं आपका कोई दोस्त के साथ ऐसी कोई घटना होता है तो कभी कभी लगता है मेरे साथ भी ऐसे कुछ ना हो जाए, तो उसका कुछ असर। तो ऐसे चीज़ों को आम देखे या रात में थोड़ा सा हल्का सा नींद का दवाई उस टाइम पे दिया गया था, और बुखार जैसे मान लीजिए दवाई जैसे चल रहे थे, बुखार का कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब दवाई तो शरीर में जा रहे हैं लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। धीरे धीरे बात और भी बिगड़ने लगा। मानो रात में वो अकेले सोते थे, माँ बाप का अलग सा, मतलब घर में तो जैसे घर होना चाहिए एक, वो खुद अकेले सोते थे खट में, मतलब बिस्तर पे, और खट जिसको कहा जाता है, और नीचे में उसका माँ बाप सोते थे, वो भी खट में बिस्तर पे, तकिए पे जिसको कहा जाता है। तो अचानक से देखा जो ये जो, तो पहले तो मान लीजिए सपने में हो रहा था, लेकिन सपनों का जो बुरा असर था धीरे धीरे हम लोगों को देखने को मिला। मतलब ये 1 सप्ताह बाद ही पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के तक, मतलब मेरे और मेरे वाइफ के तक पहुँचे, जो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसे ही देखने के लिए गया, मेरे वाइफ का ख्याल हुआ जो उसका हाथ में या पैर में, जैसे हाथों से कोई दबा देते हैं ना, तो एक बुरी तरीके से दबाते हैं तो एक असर छोड़ देते हैं, फिंगरप्रिंट्स जिसको कहा जाता है। तो ऐसे कुछ हल्का सा देखने को मिला। तो हम लोगों ने उसका, मतलब मेरे वाइफ ने उसको पूछा, तभी जाके सभी का ध्यान आया जो हाँ ये तो सही है, जो किसी ने जैसे मानो किसी को, मतलब उसको कोई पकड़ के रखे थे या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जोर जबरदस्ती। उसके बाद जो कुछ भी धीरे धीरे घटना होने लगा, मतलब मान लीजिए हम लोग को होश उड़ गए। जो एक वास्तविक दुनिया में एक लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार करते हैं या गलत काम करते हैं, उसका शारीरिक रूप से जो कोई भी असर होना चाहिए वो हम लोगों को देखने को मिला, एकदम ज़बरदस्त। मतलब बिस्तर इधर उधर, पैर में, थाई पे, मतलब हर स्थान पे कोई नाखून का दाग, या बोल सकते हो एकदम भयानक रूप से शरीर में उठने लगा। और दिन ब दिन वो सूखते जा रहे थे, एकदम बॉडी सूख जा रहे थे, खाने का भूख मर रहे थे, और बिहेवियर भी बहुत सारे इफेक्ट आया, बहुत सारे। मतलब एकदम हंसी खुशी लड़की थे, मतलब बहुत ही क्या बोलते, फ्री माइंड का था। मतलब अभी भी है, अभी तो वो है, ऐसे बात नहीं है, उस टाइम के लिए बोल रही हूँ, बहुत ही फ्री माइंड का लड़की है। लेकिन मानो चुपचाप हो गया, अंधकार पसंद आने लगा, कॉलेज छोड़ दिया। मतलब ऐसे सिचुएशन पे आप कैसे आप स्ट्रगल कर सकते हो, इस सारी परिस्थिति के साथ होने के बाद भी आप आम जिंदगी कैसे जी सकते हो। धीरे धीरे ऐसे होने लगा जो जैसे मानो एक वास्तविक दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ पे किसी लड़की के साथ ऐसे बुरे कर्म होता है तो उसका मन पे, शरीर पे, आत्मा पे एक बुरा असर पड़ता है। जो मैं तो प्रे करूँगा, मतलब हर दिन करता हूँ, जो सारा हम लोगों की इस दुनिया में बहुत सारे गलत काम होता है, लेकिन सबसे बड़ा ज़्यादा, मतलब हमको लगता है जैसे मैंने बोला, सबसे एकदम गंदा और घिन जैसे काम है, कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान ऐसे कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक अत्याचार, और एक लड़की के ऊपर सबसे बुरे कर्म है ये।
तो उसका असर जिसके ऊपर होता है या जो इस परिस्थिति से प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरते हैं वही जानते हैं जो क्या उसका मन का स्थिति क्या है, उसका सब कुछ क्या, मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाता है ना। एक इज्जत बोल के भी चीज़ होता है या एक सम्मान बोल के भी। और हम लोगों का समाज ऐसे चीज़ों को, हम लोग ये ऐसे ही मतलब कैसे एक समाज में हम लोग जी रहे हैं जो जिसके साथ होते हैं उसको ही गलत मानते हैं। तो चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भावुक हो गया था क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखा ना वो परिस्थिति। ऐसे करते करते जब बात किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डॉक्टर का टेस्ट वगैरह बहुत सारे डॉक्टर के साथ, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, मतलब पैसा का भी बहुत सारे इधर उधर हुआ। माँ बाप ने किया, मतलब वो लोग चाहते थे सिर्फ उसको एक स्वाभाविक ज़िंदगी जिए जैसे वो जी रहे थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी बदल गए थे। उसके बाद घर वाले में ही किसी ने, मतलब उसका ही एक दोस्त का, मतलब जो लड़की के साथ हो रहे थे उसका ही एक दोस्त का पिताजी ने एक स्थान पे संधान दिया। संधान को भी मैं हाइड कर रही हूँ, मतलब एक एड्रेस दिया जो कुछ गलत ऐसे हो रहा है जो हम लोगों के समझ के बाहर है। तो एक मस्जिद का एड्रेस दिया जो एक जहाँ पे जो कुछ भी जैसे होता है ना। तो उस लड़की को एक दिन, मतलब बाद में तो ले जाया गया, पहले मैं गए थे, मैं खुद जानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, और उसका पिताजी गए थे और मेरे वाइफ गए थे, मतलब हम दोनों और वो उसका पिताजी। तो जाने के बाद ही उन्होंने धीरे धीरे कैसे क्या किया हम वो तो नहीं जानते हैं। तभी जाके ये चीज़ सामने आया तो हम लोग आसमान से पूरा नीचे गिरा। जो उसके घर में पूरी प्रेतात्मा का वास है, मतलब एविल स्पिरिट में उसको जकड़ लिया, वो भी एक नहीं 6 एविल स्पिरिट हर रोज़ उसका शारीरिक और मानसिक रात में अत्याचार करते हैं। और ऐसे करते करते मतलब इसका मौत तो तय है। फिर उन्होंने बोला एक दिन लेकर आइए, मैं देखना चाहता हूँ, अगर कुछ समाधान है तो ज़रूर मैं करूँगा और ज़रूर मदद करूँगा। तो वो दिन मेरे को याद है, वो एक शनिवार था। हम लोगों ने सभी मिलके उसको जब लेकर जा रहे थे एक इवनिंग पे, मतलब वो ऐसे मतलब मानो एक 16-17 का जो उसका जो बॉडी वेट है या जो कुछ भी है, हम जब उसको मैं खुद जब हाथों में ले रहे थे उसके बॉडी को, जैसे होता है ना पैर पकड़ के, मतलब उसका उठने चलने का खाने कोई भी क्षमता नहीं था, जैसे मानो एक लाश को हम लोग लेकर जा रहे हैं, एकदम सेंसलेस जैसे। अब खुद सोच के देखिए, ऐसे कोई चीज़ एक बार हो तो सही है, लेकिन बार बार आपके साथ बार बार ऐसे हर एक रात में होते रहे तो आपका क्या हालत बनेगा, मन का या शरीर का। ले जाने के बाद ऐसे स्मूथली गए, लेकिन उधर जाने के बाद एक भयानक रूप, जो ऐसे मान लीजिए एक लाश को हम लोग लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाके जब भी मैंने कदम हम लोग उस मस्जिद में रखा तो मानो उसमें एक अलग सा ताकत मिल गया। मेरे को धक्का मारा, मतलब जो कोई भी उधर गए थे सबको इधर उधर करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका पूरा मतलब वॉइस चेंज हो गया था, पूरा वॉइस चेंज हो गया था, मतलब एक लड़की और उसके साथ साथ बहुत सारे वॉइस आ रहा है, बहुत सारे वॉइस आ रहा है। तो मैं पहली बार ये एक्सपीरियंस किया जो 6 आत्माएं एक बॉडी में कैसे हो सकता है। तो उसको पकड़ के रखना पड़ा। फिर मौलाना साहब या जो कोई भी है उसके सामने आके कुछ नहीं किया, कुछ पानी का छिड़क किया, और भी मतलब वो लड़की उत्तेजित हो गया, मतलब वो नहीं उसके शरीर में जो कोई भी था। और मतलब मान लिया उस दिन ही सब कुछ खुलासा हुआ, जैसे उन लोग बहुत सालों से वेट कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ था। हम पूरी शेयर नहीं कर सकते इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में। जो गलत हुआ था उसके लिए उन लोगों को मौत हुआ, इसलिए बदला ले रहे हैं।
और छोड़ेंगे नहीं, पूरा पूरी लेकर जाएंगे। तो जैसे तैसे मौलाना साहब जो था या जो कोई भी उस टाइम पे था, पानी का छिड़क किया, फूंक मार के मंत्र, मतलब हम लोग तो मंत्र जानते हैं, उन लोग मतलब ऐसी मानी मन एक उसका जैसे थम होता है ना, थम्स, उसका थायराइड के जब मतलब दोनों हेडेक के जो उसका जो क्या होता है हेड के नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे पकड़ के पूरा माथा को हाथ में पकड़ के जैसे जैसे फूंक मार रहे थे और भी उत्तेजित हो रहे थे और धीरे धीरे आंखों से पानी निकल रहे थे और मान लो धीरे धीरे एक स्वाभाविक रूप से वापस आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा तो सब कुछ सही हो गया और ऐसे ही सेंसलेस होकर गिर गया। देन उन्होंने बोला जो ये और भी एक सप्ताह रहेगा इसका असर और आप लोगों को कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, वो चीज़ें सही हो उसमें ध्यान रखिए। रात में करना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें बताया था, जैसे उसमें से चिकन हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें था, वाइन था, चिकन था, बहुत सारे ऐसे जो पूजा पाठ के लिए जो कुछ भी लगता है ऐसे मतलब जो कुछ भी बोला था वो भाई ने, सॉरी भाई नहीं दादा ने, मैं इसीलिए दादा आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। उसके बाद मेरे साथ उस व्यक्ति का एक अलग सा, अभी तो संपर्क में नहीं है, मैं दादा बोल के पुकारते थे मतलब उन दिनों से, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। एक अच्छा रिश्ता बना उन लोगों से, मतलब उससे भी मैंने इस फील्ड के ऊपर या इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ मैंने एविल स्पिरिट के बारे में जाना, मैंने खुद महसूस किया, उसको जाके शेयर करते थे, उन्होंने हमको एक्सप्लेन करते थे ये क्या है क्या ना है। तो जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे करने के बाद बिल्कुल एक सप्ताह बाद धीरे धीरे वो रात में जो नींद में जो सपना आ रहे थे, जो रेप वाला जो सपना है, 6 व्यक्ति उसका छत में ही जाके पकड़ रहे थे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होने लगा और पूरी स्वाभाविक होने में उसको लगभग 15 to 16 डेज लगा था। शरीर मानो एकदम जैसे उसका हड्डी बचा हुआ है, शरीर का जो गोश्त होता है ना, जो चेहरा जिसको मार्शल्स कहा जाता है, एकदम सूख गए थे, भूख मर गए थे, मतलब ऐसे हालात में जो कुछ भी होना चाहिए वो हुआ था। लेकिन अल्लाह का बोलिए, गॉड का बोलिए, भगवान का बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस आने लगा। और आज लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात बोला था जो ये कभी देखने में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मेरी बहन जैसी है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज तक उसको शादी नहीं हुआ, उसका उम्र अभी तो बहुत हो गया, शादी के उम्र के ऊपर हो गया, लेकिन शादी नहीं हुआ। बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन टूट गए। ये बताया था उन्होंने जो ये कभी ज़िंदगी में मतलब ऐसे जो मैरिज लाइफ है वो सहन नहीं कर पाएंगे या होगा नहीं, वो दादा ने बताया था, क्योंकि ये लोग होने नहीं देंगे। शरीर छोड़ के तो चला जाएगा लेकिन कर्मों का जो भोग है उसको भुगतना पड़ेगा इस जीवन में, जो कुछ भी हुआ था पिछले जन्म में, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को मतलब बहुत ही दुख और बहुत ही दुख की कहानी है ये, और मतलब क्या बोले, मैं भाषा में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो तय है जो हम लोग जैसे जो कोई भी हर दिन सोचते हैं, कर्म करते हैं, किसी ना किसी रूप पे, किसी ना किसी टाइम पे ये वापस आना ही आना है। हम लोग अपने आप से या अपने कर्म से कभी भाग नहीं सकते। तो ये रहा एक सच्ची घटना 2008 का, जो मैंने खुद महसूस किया, मैंने खुद देखा, मेरे आंखों के सामने हर चीज़ हुआ। इसलिए आज इतना ही। वीडियो को अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आप लोग समझो, एंटरटेनमेंट बोलिए या सही घटना जिसको लगे, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। आप लोगों को कोई भी ऐसे कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी घटना के साथ आप रूबरू हुआ हो या कोई भी परिवार के कोई भी सदस्य के साथ ऐसे कुछ या दोस्त वगैरह के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
या मेरे साथ फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। मैं फ़ोन में भी वॉइस रिकॉर्ड करके हम दोनों का ये वीडियो के मतलब रूप से मैं शेयर करूँगा। अच्छा रहिए, सुरक्षित रहिए, हर दिन नेक काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और उस मालिक का या ईश्वर का शरण करते रहिए। नमस्कार।